ओम नमो सूर्य देवाय नमः। आज की इस वीडियो में मित्रों हम सुनेंगे रविवार की व्रत कथा। रविवार की पौराणिक व्रत कथाओं में सर्वप्रचलित व्रत कथा मैं आपको सुना रही हूँ, लेकिन उससे पहले दोस्तों जब आप कथा सुने उससे पहले आप हाथ में कुछ अक्षत ले लें, लाल फूल ले लें और गंगा जल लेके कुछ दक्षिणा यानी पैसा इत्यादि लेके आपको इस कथा को सुननी चाहिए। कथा जो है बहुत ही प्रमुख है। जिस प्रकार से व्रत का महात्म है उसी प्रकार से कथा का भी महात्म होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इतवार गोसाई या रविवार व्रत की कथा जो सूर्य भगवान से संबंधित है वह मैं आपको सुना रही हूँ। और उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पक्का से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम इस कथा को सुनेंगे। ये कथा जो आपको धूनी वगैरह और जो गुड़ चूड़ा डाला जाता है हवन के लिए वो सब डाल के तब आप इस कथा को सुनिएगा। कथा इस प्रकार से है। रविवार का जो एक दिन था, प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। इसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक ही समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया की हर प्रकार की चिंता धीरे धीरे कम हो रही थी और किसी प्रकार की चिंता व कष्ट उसके जीवन में नहीं था। धीरे धीरे उसका धन धान्य घर में भर रहा था। उसका घर समृद्ध हो रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते हुए देखकर उसकी पड़ोसन जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह पड़ोसन के आंगन से बंधी गाय का गोबर लाकर घर में लीपती थी। पड़ोसन जो है कुछ सोचकर एक दिन अपनी गाय को भीतर ही बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया ने अपने आंगन को लीप न सकी। आंगन न लीप पाने के कारण बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया। उस दिन स्वयं ही भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया सुखी बहुत ही दुख दर्द के साथ मन में क्लेश लेकर वो भूखी प्यासी सो गई। उसके बाद प्रातः काल में अगले दिन सूर्योदय से पूर्व बुढ़िया की आंख खुली तो अपने घर में उसने एक सुंदर सी गाय और वो अपने बछड़े के साथ उस गाय को खड़े देखा और देखकर वो हैरान हो गई। उसने सोचा ये कैसे हुआ, ये तो अभी कल रात को नहीं था, क्या मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ। और बहुत इस प्रकार से वो बहुत ही अजीब तरह से दिखने लगी। गाय को आंगन में बंधा देखकर उसने जल्दी से इधर उधर से चारा की व्यवस्था की और चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय व बछड़े को देखा तो उससे और अधिक जलने लगी और ही अधिक उसके मन में ईर्ष्या हो गई। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें तो फटी की फटी रह गईं। ये कैसी अद्भुत दृश्य है, ये कैसे हो सकता है, एक गाय भला सोने का गोबर कैसे कर सकती है। इस प्रकार की अद्भुत दृश्य देखकर तो पड़ोसन और भी ईर्ष्या करने लगी और उसने पड़ोसन ने बुढ़िया के आसपास न पाकर तुरंत ही गाय के गोबर रूपी सोने को उठाया और अपने घर ले आई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया ने उठने से पहले पड़ोसन को उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। यानी कि बुढ़िया जो भगवान का व्रत करती थी, पूजा करती थी, उसको गोबर सोने के गोबर का पता ही नहीं था कि उसकी गाय जो है वो सोने का गोबर करती थी, क्योंकि जो सामने वाली पड़ोसन थी वो उसके सोने के जो गोबर था वो उसको उठा ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। काफी दिनों तक उसको पता ही नहीं था कि उसके घर में इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। बुढ़िया पहले की तरह ही रविवार के सूर्य देव का व्रत करती रही, कथा सुनती रही, लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्हें तेज आंधी चलाई। आंधी के प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को एक दिन के लिए भीतर यानी घर के अंदर ही बांध दिया। अब जब वो घर के अंदर बांधी और दूसरे दिन गाय ने घर के अंदर ही गोबर किया
तो सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा और वो बहुत ही आश्चर्य हुई कि ये कैसे संभव है। एक तो गाय और बछड़ा और ऊपर से सोने का गोबर, ये सारी अद्भुत चीजें कैसे हो रही हैं। उस दिन के बाद से बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत ही धनी हो गई। उस बुढ़िया ने धनी होने के कारण पड़ोसन बहुत बुरी तरह से जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर अपने नगर के राजा के पास भेजा। सुंदर गाय को देख राजा बहुत ही खुश हुआ और सुबह में राजा सोने का गोबर देखा तो उसे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया की तरह प्रार्थना करते हुए बहुत ही करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा के स्वप्न ने कहा, राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत उसे लौटा दो, वरना तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूटेगा। तुम्हारे महल को मैं पूर्णतया नष्ट कर दूंगा। सूर्य भगवान के स्वप्न में इस तरह से बुरी तरह से स्वप्न देने से राजा भयभीत हो गया। उसके अंग अंग कांपने लगे। प्रातः उठते ही उसने गाय और बछड़ा ले जाकर भगवान का व्रत करने वाली बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत ही दंड देकर बुढ़िया से अपनी गलती की क्षमा भी मांगी। उसने कहा, माता कृपा कर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। राजा ने पड़ोसन और उसके पति की इस दुष्टता के लिए पड़ोसन को दंड भी दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करेंगे। रविवार के व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राजतय में चारों ओर खुशहाली छा गई थी। स्त्री पुरुष सभी सुखी जीवन जीने लगे थे तथा सभी लोग के शारीरिक कष्ट थे वो भी दूर हो गए थे। इस प्रकार थी इतवार गोसाई या रविवार व्रत की महत्वपूर्ण व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ मेरे द्वारा वर्णित ये रविवार की व्रत कथा आपके लिए पुण्यदायी होगी। और आपने जो हाथ में अक्षत पुष्प इत्यादि लिया था वो आप पेड़ में डाल सकते हैं, या उसी अक्षत पुष्प को आप सूर्य भगवान को जिससे जल देंगे उस लोटे में डालकर भगवान को जल भी दे सकते हैं। और कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। अब भोजन इत्यादि भी इसके बाद कर सकते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ इसी प्रकार के अन्य आध्यात्मिक कथा के एक महत्वपूर्ण प्रसंग के साथ। आप सभी को रविवार व्रत की बहुत ढेर सारी शुभकामना, मंगल कामना।